नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम राम सीताराम। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हम सभी मनुष्यों से संबंधित है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1 साल से हर मनुष्य, कोई कम कोई ज़्यादा, सभी परेशान हैं किसी न किसी बात को लेकर। और मुख्य रूप से जो मनुष्य या हम सब परेशान हैं वह इस कोरोना महामारी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम इतना भयभीत और दुखी या निराश इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं, जबकि हम भी इस प्रकृति का हिस्सा हैं। और जैसा हमारे साथ होता है वैसा प्रकृति में सभी तत्वों के, सभी घटकों के साथ होता है, लेकिन वह इतने निराश नहीं होते जितना मनुष्य हो जाता है। जितना मनुष्य घबरा जाता है उतना और कोई तत्व नहीं घबराता, ना डरता है। प्रकृति में होने वाली तमाम गतिविधियों से मनुष्य बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। क्या इसके पीछे कारण है और क्यों ऐसा होता है? क्या हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं? क्यों नहीं हम प्रकृति से सीख ले लेते हैं? आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा प्रकृति वह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब से भी हम सीख सकते हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की आप ले लीजिए। पेड़ पौधे, चाहे कोई पेड़ कितना ही लंबा हो जाए, ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, और कोई पेड़ छोटा रह जाए या उसमें किसी में फल लगते हैं, किसी में नहीं लगते हैं, और किसी में कांटे आते हैं, किसी में फूल आते हैं, कोई भी पेड़ एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। और ना ही फूल वाला पेड़ इतराता है, तो ना ही कांटे वाला पेड़ उससे ईर्ष्या करता है कि यार सब व्यक्ति, सब लोग इस फूल वाले के पास खुशबू लेने आते हैं और मेरे से तो दूर भागते हैं, नफरत करते हैं। पेड़ों में ऐसा नहीं है। और एक बात और है, दूसरी बात यह है कि जैसे पतझड़ में पूरा जंगल एकदम सुनसान वीरान हो जाता है, हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं होता है, सारे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्या पतझड़ का मतलब सब कुछ समाप्त हो जाना है? नहीं है। वृक्ष सारे पत्ते गिर जाने पर भी खामोश शांत समय आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और धीरे धीरे समय आने पर उनमें वापस नई कोपलें प्रस्फुटित हो जाती है और वही वृक्ष वापस हरे भरे हो जाते हैं। तो क्यों ना हम भी इस महामारी के दौर में जिस उदासीनता या नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, हम इन पेड़ पौधों से सीख लें। ये वक्त है, गुजर जाएगा और वापस हमारा जीवन भी हरा भरा होगा। तो हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। पशु पक्षियों को ही ले लीजिए आप। पशु पक्षियों में भी कोई किसी से इस प्रकार का भाव नहीं रखता है, और ना ही वह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं। भिन्न भिन्न जातियों के पशु पक्षी, जीव जंतु स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते रहते हैं। और चींटियों में देखिए आप, कहीं कुछ एक चींटी को कुछ मिल जाए ना, तो वह बहुत सारी चींटियों को बुला कर ले आती है। उनमें सहयोग की भावना होती है। इसी प्रकार हमारे मनुष्य में भी हमें एक दूसरे के लिए सहयोग करने की भावना होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों में ही होता है। ये एक हमारा मनुष्य होने का या मनुष्यों में एक अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पक्षियों की ऊंची उड़ान से दूसरे पक्षी, जैसे चील है या बाज है, बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता है। तो दूसरे जो पक्षी हैं जो कम ऊंचाई पर ही उड़ते हैं, या कुछ पक्षी उड़ भी लेते हैं, कुछ पक्षी बहुत
ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं। तो ज़्यादा ऊंचाई पर जो पक्षी उड़ते हैं उनसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी कभी भी नफरत या घृणा उनके प्रति नहीं करते, और ना ही उनमें हीन भावना पैदा होती है कि यार मैं तो इतना ऊंचा उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हम मनुष्यों में ऐसा हो जाता है, किसी की ऊंची उड़ान देखकर हम निराश हो जाते हैं, या फिर हम उनके प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है, या हम उन लोगों से ईर्ष्या की भावना रखने लग जाते हैं। ऐसा अक्सर देखा है, होता है। तो ये हमारा एक सीखने वाली बात है प्रकृति या पक्षियों से, कि हम भी प्रयास करें ऊंची उड़ान भरने की, ना कि हीन भावना से ग्रसित हों। इस प्रकार मेरा कहने का जो मतलब है वो यही है कि पशु पक्षी या पेड़ पौधे जिस प्रकार से आंधी, तूफान, वर्षा, तमाम व्याधियों को सहते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए जैसा भी उनका समय है वह बीतता चला जाता है, लेकिन वह कभी परेशान, हताश, निराश नज़र नहीं आते हैं। पक्षी हमेशा चहचहाते रहते हैं। किस बात की परवाह है उनको, हमने देखा है। हम और भी जैसे कुत्ता है, हमने देखा है कुत्ते को 2 रोटी डाल दीजिए आप, आपका वफादार हो जाता है। लेकिन मनुष्य कुछ कह नहीं सकते। ये दुखद है। मनुष्य आपका कितना वफादार होगा हम इसकी गारंटी भी नहीं देते, और हम जितना वफादार कुत्ता होगा उतना मनुष्य होगा कि नहीं इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मेरा आज का वीडियो इसी बात को लेकर था कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम मनुष्य प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और उसका अवलोकन, चिंतन करने की बजाय हम तमाम दिशाओं में भटक रहे हैं, और उसी का परिणाम है हम शांति और सुकून खोजने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। लेकिन शांति, सुकून सिर्फ और सिर्फ मिल सकेगा तो प्रकृति की गोद में, उसके सानिध्य में ही मिल पाएगा, जहाँ पर शांत माहौल में पक्षियों का कलरव और हवा से पेड़ पौधों के पत्तों का आनंदमय संगीत जब आपके कानों में सुनाई दे, और फिर आप उस परमानंद का ध्यान करके महसूस करके देखिए कि जीवन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जीवन ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन जीने के लिए जितने साधन आवश्यक है वह सब होने के बाद व्यक्ति को इतना संतुष्ट हो जाना चाहिए कि वह खुश रह सके, उसके चेहरे पर तनाव ना हो, और जीवन में हाय तौबा ना हो, बेचैनी ना हो। और वह हम सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से और उसके चारों ओर के जो परिवेश है उससे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आप सबको मेरी बात अच्छी लगे। मेरा वीडियो आप देखते हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।